सारा काम ही से नहीं चलता, बजानी पड़ती है। अकर्मण्य सारे कारस्ते पाफलेषु सनातन हवालाय नमस्तस्यै ए राजाय नमो नमः। अतशेरी महाभारत कथा ऐसी तो शुरू। अतशेरी महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा, अतशेरी महाभारत कथा। कथा है ये स्वार्थ की, बजाओ। कथा है ये स्वार्थ की, पुरुषार्थ की न परमार्थ की। कथा है ये स्वार्थ की, पुरुषार्थ की न परमार्थ की। सारथी जिसकी बनी ये आपसी प्रतिघात थी। शब्द दिग्घोषित हुआ, शंख बज गया। यदा यदा ही भूतस्य, ही से काम नहीं चलता। यदा यदा हि कूटस्य मोहर्भवति भारत, अभ्युत्थानं हस्तपंजाम् ममता बनर्जी सृजाम्यहम्, परित्राण लोकतंत्राणां राम विलास विनाशनम्, सत्ता परिवर्तनार्थाय संभवामि युगे युगे। शब्द दिग्घोषित हुआ, आपको प्रत्येक पंक्ति पर आनंद आएगा। शब्द दिग्घोषित हुआ, गठबंधन नए होने लगे, एक दूसरे को गाड़ने कांटे सभी बोने लगे। लोकसभा चुनाव फिर कुरुक्षेत्र मानो हो गया, अपराधियों की भीड़ में ये देश सारा खो गया। और मेरा एक खोज देखें, मेरा ऑब्जर्वेशन देखें, उसी समय दो लोग मिलकर के एक गठबंधन अलग हुआ, मुझे कैसा लगा? पासवान राहु लालू केतु, पासवान राहु लालू केतु, गठबंधन से जिस दिन कट गया, बस उसी दिन कांग्रेस से शनि 7.5 हट गया। बढ़िया भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसी दिन कांग्रेस से शनि 7.5 हट गया। परिणाम उल्टे देखकर, अगली पंक्ति पूरा सदन बोलेगा, परिणाम उल्टे देखकर मानो किले ही दह गए, राम वामो सबकी अरमा आंसुओं में। 15 मिनट पूरे हुए, 15 मिनट के बाद उसमें एक दोहा आया करता था, अपने में भी। यहाँ पर तमाम बच्चे लोग बैठे, इनको क्रिकेट का बड़ा जुनून चढ़ा है, वर्ल्ड कप चल रहा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरी क्रिकेट की वोकैबुलरी देखें। क्लीन बोल्ड पासवान थे, रन आउट कटिया। क्लीन बोल्ड पासवान थे, रन आउट कटियार, और गिरे विकेट नकवी स्वयं, नायक कैच विराट, नायक कैच विराट। आपसी प्रतिघात से जीता जुआ हारा गया, संसद के चक्कर व्यूह में अभिमन्यु फिर मारा गया। वो चक्रव्यूह में फंस गया और लक्ष्य को न पा सका, सेना भी मद में चूर थी, घर को न वापस आ सका। भाजपा एक समिति बना रही है, हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। मैंने कहा पैसा खराब मत करना, आप क्यों हारे कारण बताता हूँ। या विद्वान लोग बैठे हैं, इस अदालत में अपने विचार रखता हूँ, सुना कि आप क्यों हारे। अरे सत्ता पाई राम से थी, सत्ता पाई राम से थी, और पाके भूले राम को। वाह 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 वाह, क्या बात है। सत्ता पाई राम से थी
जपो फिर राम को। अब राम ने भूला तुम्हें, जाओ जपो फिर राम को। खंडित से जन आदेश का मतलब तो बिल्कुल साफ था, हार का कारण तो केवल राम जी का श्राप। पर बाहरी जनता तुझब देती है छप्पर फाड़ के, और जब नाराज होती लेती थप्पड़ मार के, और जब नाराज होती लेती थप्पड़ मार के। मुद्दा विदेशी खो गया। सोनिया जी विदेशी है स्वदेशी है, अपने को विदेशी स्वदेशी के झगड़े में नहीं पड़ना। हास्य वेव जयती, हाहाकार लगाओ, तनाव दूर करो। निवेदन करता हूं, मुद्दा विदेशी खो गया, मुद्दा विदेशी खो गया। सम्मान नारी को दिया, पर नारी ने सुख की जगह पर बिठा दाढ़ी को। नारी ने सुख की जगह पर बिठा दाढ़ी को दिया। 1 घंटा पूरा हो गया, मेरा महाभारत समाप्त। के सौरभ आप देखे 370 छोड़ दी। अडवाणी जी से पूछा आपने 370 काय को छोड़ी? 370 छोड़ दी, छोड़े काशी मथुरा धाम, और ठंडे बस्ते में बंधे अब तो जय श्री राम। ठंडे बस्ते में बंधे अब तो जय श्री राम। अरे महंगाई की मार से मच रहा हाहाकार, और मैडम कुछ रक्षा करो, ये गरजे शरद पवार। शीघ्र बंदी के सुरों से नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत। ये भारत की ये कहानी, आप समझ रहे पूरा हो गया क्या? भारत की ये कहानी बस कुछ दिनों पुरानी। भारत की ये कहानी बस कुछ दिनों पुरानी। और मैंने दल बदल के लिए गाली देने की कोशिश की है। मेरी गाली की तमीज पर आपका मन करे तो अपने हाथ खोलना। भारत की ये कहानी बस कुछ दिनों पुरानी, और नाले मिले हैं गंगा, नाले मिले हैं गंगा, दल बदल की निशानी। ये विविध भारती है, ये विविध भारती है, नेतृत्व आरती है नित नई पुरानी, कवि चकोर ने बखानी महाभारत। महाभारत। This program was brought to you by Mr. Mishra ji, Dr. Ambedkar, NIIT, London. मुझे ये समझ में नहीं आता, इतने समझदार। हाँ देखो जी, ये फोटोग्राफर नामक जो जीव होता है, इसको ये सुविधा प्राप्त होती है कि किसी को भी एक आंख से देख सकता है, और कोई इसको कुछ कहता नहीं। आप लोग NIT के समझदार, जानदार, शानदार लोग। अच्छा, यहाँ पुरुष भी जोड़े से ही आते हैं। लड़कियां भी जोड़े से ही जा रही हैं। बहुत बढ़िया। मैं ये कह रहा था कि देखो, बहुत अच्छा लग रहा है,
अच्छा, इस तरफ आदमी में कोई फैक्ट्री लगी जहाँ से हर साइज के आदमी निकलते हैं। इधर से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं। ये एक पांडुलिपि भटक रही है। जिस प्रकाशक की हो मैं उसको बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। अच्छा, फोटोग्राफर को ये सुविधा होती है, किसी को भी एक आंख से देख सकता है। आपकी ये फोटोग्राफर नामक जो आत्माएं होती है इधर उधर भटकती रहती है। आप किसी भी शादी समारोह में चले जाओ, ये फोटोग्राफर जो होता है दूल्हे का फोटो दूर से लेता है, दुल्हन का क्लोजअप लेता है। एक शादी में मैं चला गया, भाई साहब, दूल्हा बैठा था चुपचाप, दुल्हन का फोटोग्राफर पोज ले रहा था। कहीं चेहरा ऐसे करे, कहीं ऐसे करे, कहीं ठुड्डी ऊपर करे, कहीं नीचे करे, कहीं गाल ऐसे करे, कहीं गाल ऐसे करे। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा कर क्या रहा? वो बोला भाई साहब आप बीच में डिस्टर्ब मत करना, मैं दुल्हन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। अरे मैंने कहा अगर आज रात तू एडजस्ट कर लेगा तो दूल्हा कब करेगा यार? इसलिए फोटोग्राफर को प्रणाम करता हूं। मेरी शिकायत जितनी भजन चकोर जी से है उतनी शिकायत आप लोगों से। एक विशुद्ध धार्मिक महिला मल्लिका शेरावत को इतना बुरा कहा। नहीं, सच बता रहा हूं। हम लोग धार्मिक ग्रंथ केवल पढ़ते, उस पर अनुसरण नहीं करते, उसका पालन नहीं करते। ये देश की पहली महिला है मल्लिका शेरावत जिसने धार्मिक ग्रंथ न केवल पढ़े बल्कि उस पर अनुसरण भी किया। हमारा धार्मिक ग्रंथ गीता क्या कहता है कि ये शरीर तो मिथ्या है। इस पर क्या वस्त्र धारण करना? आप पढ़िए, क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाएंगे। मल्लिका शेरावत पर मेरा कहा गया एक वाक्य बहुत बदनाम हुआ लाफ्टर 3 में, टेलीविजन पर मोमेंट ऑफ द डे में आया, मसालेदार झटका में आया, जिसकी बाद में कई प्रतिकृतियां बनी, बहुत नकल हुई। मैंने मल्लिका शेरावत के लिए कहा था, मैंने कहा ये देश की पहली महिला है जिसके लिए कहा जा सकता है कि प्रातः स्मरणीय, परम वंदनीय, देह दर्शनीय, अल्प वस्त्र धारणी, युवा सुख चैन धारणी, और पता नहीं किस किस को किस कारणी। और आजकल की सबसे व्यस्त समय सारणी मल्लिका शेरावत ने अपने टेलर मास्टर को बुलाया और अपना एक छोटा सा रुमाल उसको देकर के कहा इसमें से मेरी 2 ड्रेस तैयार कर देना। उसके समझ गए, ठहाका हाहा तालियां। तो अब उससे छोटा सा रुमाल दे, बोले इसमें से मेरी 2 ड्रेस तैयार कर देना। ओके, समझ गए। टेलर बड़ी मासूमियत से बोला जी मैडम समझ तो गया, लेकिन बाकी का जो कपड़ा बचेगा उसका क्या करना है? ये वो मल्लिका है, इसलिए उस पर जब कोई कहता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। कुछ भी नहीं कहना चाहिए। देखो, हंसने हंसाने के लिए बुलाया गया है, मेरा नंबर सबसे बाद में आया। ये हमारे देश की परंपरा है, ये बहुत सारी बालिकाएं बैठी हुई, ये हमारे देश की परंपरा। जब भी आप लोगों को टेलीविजन पर कोई बहुत बढ़िया सीरियल या अपनी मनपसंद कोई अच्छी सी फिल्म देखनी होती है तो उसके पहले आपको कुछ विज्ञापन बर्दाश्त करनी पड़ती है। विश्वास मानिए, हंसने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। जब
जब आफ्टर 3 की शूटिंग चल रही थी तो हमारे डायरेक्टर पंकज जी ने कहा था इधर उधर घूमते रहो, कुछ नई चीजें निकाल कर दिलाओ। मैं भी नई चीजें कुछ निकाल कर लाया। साहब आपके भी मन में उल्लास हो तो हंसी अपने आप फूटती है। आपने देखा होगा टेलीविजन सीरियल्स के प्रचार के लिए होर्डिंग्स लगे होते हैं जगह जगह, एक सेंटेंस लिखा होता है, उसके बाद सीरियल जितने दिन आता है वो लिखा होता है, सप्ताह में 2 बार, हफ्ते में 3 बार, ऐसे लिखा होता है। मैंने एक बोर्ड देखा तो मैंने मत्था पीट लिया, उसमें लिखा था क्या तुलसी मिहिर से मिल पाएगी हफ्ते में 2 बार। अभी भी ये तालियों वाली पंक्ति नहीं थी। दूसरा लिखा था क्या वंश को गोली लगेगी हफ्ते में 2 बार, और पूरे सदन का ठहाका और तालियों का महोत्सव दिखेगा। मैंने मत्था पीट लिया, एक होर्डिंग देखा, उसमें लिखा था क्या कुसुम मां बन सकेगी। कोई नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैं सही बता रहा हूँ, आपके सुनने की कला को प्रणाम करता हूँ, सच बता रहा हूँ। और ये जो आपकी टी शर्ट है, अगर कार्यक्रम के बाद एक मुझे मिल जाएगी, कार्यक्रम के बाद मुझे एक मिल जाएगी तो मैं पूरे देश में पहन करके कार्यक्रम करूंगा। ये वो पहन करके आपकी और एक बहुत जल्दी सीरियल आने वाला है, मैं शायर तो नहीं, उसमें बहुत जल्दी आप इस चेहरे को फिर से दोबारा देखने को मिलेगा टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये टी शर्ट आपकी रहेगी तो मैं इसको पहन करके करूंगा। बहुत अच्छा सुना है मैंने पूरे 10 साल में, विश्वास मानिए इतनी ऊर्जा के साथ सुनते हुए बहुत कम लोगों को देखा है। मैं आदरणीय मिश्रा जी को बधाई देता हूं कि क्या बच्चे जुटाए हैं आपने। नहीं, लालू 10 पर गर्व कर सकता है तो मिश्रा जी तो ये पूरे सैकड़ों हजारों पर गर्व कर सकते हैं। और मिश्रा जी का गर्व तो और आसमान छू सकता है क्योंकि उन्होंने करोड़ों बच्चे दिए। आपकी तालियां अगली लाइन पर, तो करोड़ों बच्चे इसलिए दिए क्योंकि वातावरण में बहुत सारे लोग ऐसे जो सरदार हैं, एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है। कुछ इधर मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कुछ बड़ी उम्र के लोग बैठे हुए हैं, भाई साहब सामने बैठे हुए हैं, मामला बड़े खुले हुए दिमाग के दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, आप बैठे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नहीं, सर पे बाल लें और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता सर, तो क्या होता है। क्या है सर, आपके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, मेरा ध्यान गया, उसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। देखो नौजवान भी कोई टेंशन नहीं लें, बाल बाल सर पे कम नहीं होते। ये देखो हमारे जीवन में महिलाओं का दखल होता है, सर पर प्यार से हाथ फिराने का अधिकार 2 ही महिलाओं को होता है, या तो माँ को या पत्नी को। फर्क सिर्फ इतना होता है कि माँ जब प्यार से सर पर हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। आप भी बैठे हो, ये बुजुर्ग पंक्ति जो बैठी हुई, ये पीढ़ी पहले की फिल्मों की बात बहुत आई। ब्रजेश चक्रवर्ती ने बहुत सारी फिल्मों की बात की। ये पहले की फिल्में होती थी, नाम लो तो वाकई कलेजा ठंडा होता था। दिल दिया दर्द लिया, गीत गाया पत्थरों ने, सरस्वती चंद्र, झील के उस पार। आजकल की फिल्मों का नाम लो तो मुंह को लकवा मारने का डर लगता है। तारा रम पम पम बोलो तो पूरी लिपस्टिक खत्म। धूम 1 धूम 2, पानी खत्म अब घूम 2। क्यों हो गया ना, आधे घंटे से चूरन खा के जोर लगा रहे, नहीं होगा तो किधर जाएगा।
और तेरे को क्या मतलब, आगे का काम तू कराएगा क्या? ऐसी फिल्में भाई साहब, और फिल्मी गीत भाई साहब बेसिर पैर के वाहियात, कोई मतलब नहीं। बहुत सारी चर्चा है फिल्मी गीतों की, मैं बात नहीं कर। मुझे एक गीत से बहुत इतराज हुआ, हमें राही प्यार के कि बम्बई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, फिर भी न मिला सजना। अरे पगली तू बेकार इतना बाईपास भटकी, तू जलंधर क्यों नहीं आई? यहाँ तो होलसेल में मिल जाते हैं। ये अपने वाजपेयी जी तो तैयार ही बैठे थे कोर्ट को काम करके, सवाल नहीं। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। पिछले 10 सालों से मैंने जो कवि सम्मेलन किए, सबसे अच्छे श्रोताओं से मैं रूबरू हूँ। 15-20 मिनट और देना चाहता हूँ।